क्या क्या? ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति की नाम या किसी व्यक्ति या प्राणी का नाम, व्यक्ति, वस्तु, कुछ चीज, कुछ भी किसी का अगर कोई नाम का बोध होता है तो इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। वस्तुवाचक किसे बोलते हैं? वस्तुवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? हाँ, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, इसको हम बोलते हैं वस्तुवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक भाव का, जैसे भाव का बोध होता है, इसे भाववाचक बोलते हैं। ठीक है, भाव किस प्रकार का भाव? जैसे एग्जाम्पल, मित्रता, घृणा, हंसना, रोना। ठीक, बचपन, बुढ़ापा। लेकिन हाँ, और एक था जातिवाचक संज्ञा जो है, भाववाचक संज्ञा का बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अव्यय के आधार पर। नहीं, ग्रामर पढ़ी? आजी आजी आधा था क्या? आधा क्या था रेमा? बूढ़ी माँ वाला चैप्टर, ये ऑप्शनल हिंदी है आज। वो दिन वो जो पढ़ाए थे वो कंपलसरी हिंदी। तुम्हारा दोनों है, कंपलसरी हिंदी में ऑप्शनल हिंदी। अच्छा, ये वाला ऑप्शनल हिंदी है। और बूढ़ी का की नहीं, मजबूरी चैप्टर पढ़ाया गया था। अच्छा सुनो, आज पढ़ाएंगे लिंग, अगली क्लास में पढ़ाएंगे बनम लाड़ कर्जन। ठीक है? ठीक। और ये कहानी को खुद पढ़ लेना, फिर आके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? एठी हाँ, जेटा पढ़ एबे हमें करुणा सरिची, करुणा चैप्टर एग्जाम तो तुम देना, परीक्षा देछ, तुम देछ, भूल भाल कहीं लिखछे सब? क्वेश्चन आंसर लास्ट मोमेंट रे मिलला, तामे चैप्टर टा इते बड़ जे माने अदा मु पढ करुणा चैप्टर पढ़थिला। करुणा चैप्टर कोन बड़? आमे बा करुणा चैप्टर गोटी गोटी पढ़ी थिले एठी। आमे करुणा चैप्टर टा पढ़ी छे, आमे आरेटा पढ़ी ने। तापरे देन से जो अलिफे कहले कि मैम आपण समरी पढ़ी दियो, तापरे आपण समरी पढ़ी देखले। छोटो विषयटा लागुची। इसके बाद क्या है? ठीक। क्वेश्चन आंसर देई थिल ना समस्त को? सबुर क्वेश्चन आंसर गोटे वीडियो टाइप रे, तादर सब क्वेश्चन थिला, आंसर थिला, सब पूरा कोरोना चैप्टर रो सब क्वेश्चन आंसर सेथरे टोटली गोटे थरा रीड करिवो हला, मने रहि जिवो। जेहेतु टिके टिके बुझी छ, मने रहि जिवो। क्वेश्चन कहला, बच्चे में करुणा की नींव कब पड़ती है? जब वो रोने लगता है, जब वो करुणा में डूबता है, जब उसमें करुणा का भाव आता है, जब बच्चे में संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है। फास्ट लाइन अच्छी, जब बच्चे में संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तब उनके मन में करुणा का भाव आता है। करुणा का भाव आता है, करुणा का नींव पड़ती है आरंभ में। करुणा का लेखक कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ला थे करुणा का लेखक। बच्चे अपने अनुभवों का आरोप किस पर करता है? दूसरे प्राणियों पर। यह भी तुम्हारा करुणा चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ में है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा भाव कौन है? क्या कौन सा है? क्रोध है। करुणा
किसी के ऊपर करुणा जाग जाता है तो किसी के ऊपर क्रोध जाग जाता है। लोभी मोहम्मद ने किस मंदिर को तोड़ा? सोमनाथ मंदिर को। एटा न पढ़िले भी कहि परिबो ना, हिस्ट्री रे आगुरु पढ़िथिबो नै। हम कुलशील के डैश कुलशील के मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। अज्ञान। डैश की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख की अतिरिक्त किसी विशेषता की उपेक्षा नहीं करूंगा। दूसरे के उपस्थिति दुख का अनुभव किसके कारण मनोविकार की श्रेणी में आता है? अपनी तीव्रता के कारण वो मनोविकार की श्रेणी में आ जाता है। दूसरे के उपस्थित दुख का अनुभव आउ कार पाई की दुख अनुभव करवाटा से जो मनोविकारटा किसी प्रकार अपनी तीव्रता के कारण आ जाते। सदा सत्य बोलना किसके अंतर्गत नहीं है? हाँ, किसके? सदा सत्य बोलना किसके अंतर्गत नहीं है? शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं है। ये वाला वो शायद तुम्हारा गलत है। 6 नंबर देखो, हम डैश कुलशील के मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। अज्ञान। ठीक है। श्रद्धा का विषय किसी रूप में डैश शील ही होता है। सात्विक शील। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए क्या? करुणा। आगे भूल करती हो। गोटे ताले ए विषयटा मु डाकी देबी। हां, ए विषयटा शॉर्ट क्वेश्चन तो हे गला। फाइव मार्क रो क्वेश्चन आंसर। अच्छा, तमे कहूछ कि सबु जांक किंतु गोटे क्वेश्चन ले सपोज कहूछ गोटे विषय रे समरी 10टा लाइन ले तुमको कहि देली, ठीक? ताकू 5टा लॉन्ग क्वेश्चन तम बही रे अछि, सबु जांक रे सही 5टा धाड़ी समरी एप्लीकेबल हेई परिबो ना। ता अपेक्षा लॉन्ग क्वेश्चन जदि गोटे गोटे डाके देबे तो आउरी भलो, बुझी? या फिर 3 मार्क गोटे दीटा डाके देले ठीक से टाइप रो गोटे गोटे डाके दबा। करुणा और क्रोध में क्या अंतर है? वो कैसे? करुणा हम किसी के ऊपर भी जता सकते हैं, नहीं? उस पर हाँ, वो जाने हो या अनजान व्यक्ति हो पता नहीं, वो हमारी सगी संबंध हो या पराई कुछ हो, तब भी अगर वो कहीं पर गिर जाता है क्या कुछ भी हो जाता है तो हम हमारी मन में कुछ दया भाव जागृत हो जाता है। लेकिन क्रोध करुणा भाव के विपरीत सब है। हाँ, इसमें हम किसी को नफरत करते या जिसके के ऊपर हमारा क्रोध आता है हम हमेशा सोचते हैं कि उसका कभी भला ना हो। करुणा की तीव्रता से क्या लाभ होती है? क्या लाभ होता है? सब एगुड़ा भूल भाल लिखिच, मन इच्छा छंदी छंदी कि ना लिखिच, किछि किछि धाड़ी ठीक लिखिच तथापि भूल भाल लिखिच। गोटे काम करिवो, तम ग्रुप रे जो वीडियो जाइछि तादर जो क्वेश्चन आंसर गुडा अछि आरे सब आंसर ता भितर अछि, केवल ए आकु छाडी देले एगुड़ा शायद नहीं कि कौन ना सब आंसर अच्छी थरे थरे। हाँ, गोटे वीडियो टे देइथिली ना, नाइ मु तुमको देनी। हाउ पठे देबी, तुम अच्छो ग्रुप रे से आर सब क्वेश्चन आंसर पठे देबी, तुम थरे थरे रीड करिवो, ताको पढिबो, जहा लेखा है जो भली भाव लेखा है से भली भाव तमे नोट कर देबा हैला, ठीक? आ कहीं के पचारिबी जहा त लिखिछ किछि किछि लेखिछ ना कि लेखि ना किंतु आ टिके भलो हे पर थांता समरी पढे के लेखिछ माने आपण जे पढे के तो से माने क्वेश्चन लास्ट मोमेंट को पढला तो मु तो समरी पढे के जानी हो जा करछ नेक्स्ट टाइम एटा तो को बड़ परीक्षा न नेक्स्ट टाइम टिके भलो रे करबो हैला।
ठीक है, आज पढ़ेंगे लिंग। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम लिंग बोलते हैं। नहीं, लिंग कहते हैं संज्ञा का जिस बोध से हमें जिस नाम से जाति का बोध होता है, जैसे कि पुरुष जाति, स्त्री जाति, तो ये पुरुष जाति पुल्लिंग, स्त्री जाति स्त्रीलिंग। नहीं, इसी प्रकार संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग शब्द कहाँ से आया? संस्कृत भाषा से आया। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में है चिन्ह या निशान। चिन्ह निशान किसी संज्ञा का ही होता है। कौन से गोटे संज्ञा ही है पारे, किसी भी संज्ञा, जातिवाचक, वस्तुवाचक, व्यक्तिवाचक, कुछ भी। लेकिन हमें क्या पता है? सिर्फ प्राणीवाचक संज्ञा का लिंग पता है, अप्राणीवाचक संज्ञा का लिंग हमें पता नहीं है क्या? जैसे कुर्सी, इसका लिंग कुछ पता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि तोता, तोता ठीक, कौवा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तोता, कौवा। हाँ, तोता, कौवा, इसका पुल्लिंग, अगर ये पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या है? सबका पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब होता है, नहीं तो इसका वंश कैसे आगे जाता है? सबका होता है, लेकिन कैसे पता चलेगा? कुछ शब्दों का, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का या फिर कुछ प्राणीवाचक संज्ञा का जो रूप होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही होता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? प्राणीवाचक तो पहचान सकते हैं, लेकिन बोलेंगे कैसे? नर और मादा करके। मादा बोलने से स्त्रीलिंग और नर बोलने से पुल्लिंग। कुछ होते हैं लेकिन सारे नहीं। लेकिन अप्राणीवाचक कैसे पता करेंगे? ये तो प्राणीवाचक में तो चिन्ह से पता चल जाएगा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। एक लड़की और लड़का में अंतर है, और कुछ मेल फीमेल का डॉग हो या फिर गाय हो, भैंस हो, कुछ भी, तो पता चल जाएगा कि कौन मेल कौन फीमेल है। लेकिन अप्राणीवाचक शब्द जैसे ब्लैक बोर्ड, वाटर बॉटल, कुर्सी, मोबाइल, हर एक चीज जिसका जो अप्राणीवाचक होते हैं, इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह है, हाँ बता दूंगी। पहले लिंग संस्कृत भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। समग्र सृष्टि की 3 जातियां है, पुरुष, स्त्री और जड़। तुम्हारे यहाँ और एक है पुरुष, स्त्री और जड़, लेकिन हमें ओडिया कौन कहवा तो जोटा इंग्लिश रो ओडिया रो ट्रांसजेंडर कहिके ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ओडिया रे आमे ताको क्लीबलिंग बोली कहूचे। नहीं पढ़िथिबो शायद, किंतु हिंदी रे तो हमर साधारणतः दीटा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये जो जड़ बोलते हैं ना, जार किसी जीवन ही नहीं, माने चेतनाहीन, जड़ यानी कि चेतनाहीन। उन अनेक भाषाओं में इन तीनों जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पे जड़ जो शब्द है इसका अर्थ जड़ समझने से हम लोगों को पता चलता है कि चेतनाहीन जो है वो जड़ है। लेकिन अधिकांश साहित्य में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है जो ट्रांसजेंडर बोलते हैं। नहीं, इम्पोटेंशियल बोली तको मध्य कहते। परंतु हिंदी भाषा में 2 ही लिंग है। हम हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग पढ़ेंगे, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग यहाँ नहीं है, हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे नपुंसकलिंग का। अतः हिंदी में सारे चेतन अचेतन सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन 2 लिंगों में विभाजित है। दुनिया में जितने सारे चेतन और अचेतन, यानी कि जो चेतनाहीन और चेतना युक्त, जिसके पास चेतना है, जिसके पास चेतनाहीन, मतलब जैसे जड़ और जैसे कि प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, बस ये वाला। तो इसको हिंदी में हम सिर्फ 2 ही लिंगों में जानेंगे, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। बस यही 2 लिंगों में ये चीज विभाजित होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण प्राणियों के लिए करना बहुत सरल है। बढ़िया कथाटे कहूँ, हिंदी भाषा बहुत सरल
नुहे जे सबु भाषा रे कष्ट सबु भाषा रे सरल किंतु हिंदी रे आउ टिके सरल कहीं कर जाए ना। हिंदी भाषा में जितने सारे व्याकरण है उसमें जो लिंग है, लिंग में कुछ फॉर्मूला वगैरह है, कुछ लाइन है, इसको याद रख देने से या इसको रट लेने से हमें आराम से पता चल जाएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण प्राणियों के लिए करना बहुत सरल है। नहीं, पहले तो बोले है प्राणियों के लिए, प्राणीवाचक संज्ञा में, प्राणीवाचक में बहुत सरल होते हैं हिंदी में। जैसे पुल्लिंग में पुरुष, लिंग क्या है पुरुष का, पुल्लिंग, और स्त्री स्त्रीलिंग, आराम से पता चल, ये प्राणीवाचक है। ठीक, चाचा चाची पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है। पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, कवि कवयित्री, हाथी हाथीनी, हाथी हाथीनी एक है, हस्तिनी, हाँ हस्ती हस्तिनी और हाथीनी, ठीक है। शेर शेरनी, भैंसा भैंसी, मोर मोर बढ़िया। तो पता चल जाता है। और स्त्रीलिंग में स्त्री मैरनी, नीचे है, हाँ मैरनी। बहुत सारे लोग इसे लेकिन मोरनी बोलते हैं, मोरनी बोलते हैं, लेकिन मैरनी यहाँ पे मैंने। स्त्री चाची माता दादी नाना कवयित्री हाथीनी शेरनी भैंस मैरनी। लिंग पहचान के कुछ नियम। अब आता है नियम, जैसे हमें पता चल जाएगा कि अप्राणीवाचक शब्दों को कैसे हम लिंग इसका अप्राणीवाचक शब्द का लिंग निरूपण हम कैसे करेंगे। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। शरीर के जितने सारे अवयव है हमारे शरीर में, ये सारे सब कुछ पुल्लिंग में आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे कान, मुंह, दांत, आंख, पाप, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, अंगूठा, नाखून और बहुत सारे जो भी अवयव हमारे शरीर में होते हैं वो सारे शरीर के अवयव पुल्लिंग में आते हैं। अब इजी हो जाएगा कि अगर मैं बोलूंगी कि आंख पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हाथ, दांत, पेट, पैर, अंगूठी, ठीक। अपवाद, अपवाद लेकिन है, अपवाद क्या है, हम कभी कभी हमें पता है, अगर हम किताब की तरह जाएंगे तो हमें पता है ये सारा चीज पुल्लिंग होता है, लेकिन अपवाद में क्या है, आंख, थोड़ी, जीभ, नाक, ओनी, कलाई, छाती, पीठ, नस, हड्डी, बाह, आंख आदि, ये भी सब क्या है, ये सब पुल्लिंग। अपवाद के जरिए मतलब आमे एमती नॉर्मली कथबार्ता हो यही सब को हमें जानिचे पुल्लिंग बोली, किंतु ताको छाड़ी की बाकी मनुष्यर जिते सारा अवयव अछि सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। फिर रत्नों और धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, सारे रत्न और धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। मोती, लेकिन मोती अगर कान में तुम्हें अगर कोई बोलेगा कि मोती क्या है तो मन में क्या आएगा, क्यों, ई का है मोती। इसका भी एक फॉर्मूला है, किस शब्द के अंत में कौन सा शब्द आने से वो पुल्लिंग होते हुए भी वो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। मोती, पटना, हीरा, नीलम, पुखराज, सोना, तवा, लोहा, पीतल, शीशा, कांसा, रांगा, ये सब होता है पुल्लिंग। लेकिन चांदी को क्या बोलते हैं, चांदी, लेकिन अपवाद है, हम लोग चांदी को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। और मणि को, मणि, मणि को भी स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो जितने सारे धातु है, जितने सारे रत्न है, वो सारे रत्न होते हैं पुल्लिंग, लेकिन चांद, चांदी और मणि ये दोनों होते हैं स्त्रीलिंग अपवाद के अनुसार, क्योंकि हमेशा से वो प्राचीन काल से वो सबको पता है कि चांदी और मणि स्त्रीलिंग है।
कंफ्यूजन, हाँ नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले इसको रखना पड़ेगा, कौन सा चीज स्त्रीलिंग में आता है, कौन सा चीज पुल्लिंग में आता है। कंफ्यूजन क्या है, हमारे शरीर के जितने सारे अवयव होते हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, एक ही शब्द। जितने भी हमारे अवयव, कान, नाक, आंख, हाथ, बाव, पेट, अंगूठी, नीचे जो लिखा है, नहीं, नीचे जो पहले वाला लिखा है कि शरीर के अवयव का नाम पुल्लिंग होते हैं, ये एक फॉर्मूला है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी शरीर में जो भी अवयव है हर एक अवयव पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सारे अवयव को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ अवयव को स्त्रीलिंग बोल देते हैं। अपवाद में क्या है, अपवाद में है आंख, थोड़ी, जीभ, नाक, कोहनी, कलाई, छाती, पीठ, नस, हड्डी, बाह, आंख आदि। अपवाद यानी कि ये भी सारे पुल्लिंग है, यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है कि ये स्त्रीलिंग है। जैसे नीचे जो रत्न और धातु के नाम पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ चांदी और मणि स्त्रीलिंग होते हैं। चांदी और मणि प्राचीन काल से ही वो स्त्रीलिंग माना जाता है, वो दो, लेकिन चांदी और मणि, मणि, लेकिन बाकी जितने भी धातु, जितने भी रत्न होते हैं, सारे के सारे रत्न पुल्लिंग होते हैं। दो ही काम, एक अब हमारी शरीर में जितने अवयव होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जितने सारे धातु और रत्न होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, सिवा मणि और चांदी को छोड़कर। एतकी मन रखिबार अछि, मन रहिला, गुड। आगु को गले आउ टिके सहज हो जिवो, काई ना जते तमे फार्मूला गुडा जानिबो, तुमर सेटा अच्छी कंपलसरी हिंदी रे से गुडा सब अच्छी फार्मूला गुडाक, एठी जदि नथिबो ताले से बहिरु आनि के टिके पढेबो, पढी देबो हैला, नाले मो एठी डिस्कशन कर देबी। फिर है देशों और पहाड़ों, पर्वतों और समुद्र के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी इसको छोड़ दो, हिमालय, हिमालय कान में लगता है क्या, पुल्लिंग ही होगा ना, पुल्लिंग होगा। और हर एक देश, भारत, चीन, जापान, पश्चिम घाट, अरब सागर, प्रशांत महासागर, अमेरिका, ये सारे के विद्यालय, हिमालय, सॉरी विंध्याचल, हिमालय, अल्पस, पश्चिमी घाट, जापान, ये सारे सब होते हैं क्या, पुल्लिंग। देशों, पहाड़ों, पर्वत और समुद्र के नाम भी पुल्लिंग में आता है। बस कैटेगरीज कर देना, एक ही साइड में पुल्लिंग, एक ही साइड में स्त्रीलिंग। कौन सी चीज पुल्लिंग में आता है और क्या क्या स्त्रीलिंग में आता है, इसको बस रख लेना है। फिर मास और दिन के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे वैशाख, चैत्र, तो तुम्हारे जो 12 महीने के नाम, मास के नाम, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, ये सारे होते हैं तुम्हारे पुल्लिंग। और क्या, मास और दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये भी होते हैं पुल्लिंग। ग्रह और नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग है, ग्रह, सारे ग्रह नक्षत्र के नाम भी पुल्लिंग है। जैसे सूर्य क्या है, एक नक्षत्र है, पुल्लिंग है। बाकी जो ग्रह, प्लैनेट्स, तुम्हारे जो कितने प्लैनेट्स होते हैं हम लोगों को, तब तो था 9 प्लैनेट्स, अब तो 8 प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं ना, तुम भी 8 प्लैनेट्स पढ़ रहे हो, प्लूटो को नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। वो जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स वगैरह है वो सारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद है क्या, पृथ्वी, पृथ्वी को आम कौन कहे, धरती माता बोली कहे, नहीं, धरती माँ बोली कहे, जेहेतु प्राचीन काल नहीं आमे माने आरंभ सेतेबेले के बही लिखा नथिला, सेबेठू जो जो जिनस को आमे पुल्लिंगर भाग नहीं जाइए, जो जो जिनस को आमे स्त्रीलिंग बोली कही आसीचे ताकू आमे तो बदलाई परिबानी, सेगुड़ा तो आम मन रे ही अछि। जेमिति कि चांदी, चांदी के आमे जानूचे, चांदी, चांदिनी जो आकाश रे, तापरे पृथ्वी, पृथ्वी को आमे माँ बोली कहूचे, हाँ कि नहीं। तेणुक अपवाद पृथ्वी, अरुंधति, रोहिणी, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र,
आउ अरुंधति ये पृथ्वी ये चार्टा हैला हमर कौन स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग जदि सेमिति मन रहबनी गोटे काम कर पृथ्वी ई पृथ्वीटा कौ शब्द तत्सम शब्द ना तद्भव शब्द तत्सम शब्द पृथ्वी तत्सम शब्द परे जदि अंतरे तत्सम शब्द हेतिबो एवं अंतरे जदि ई आसुथिबो ता मध्य तुमर स्त्रीलिंग हो सब्जियां के नाम पुल्लिंग होते हैं सारे सब्जियों के नाम कद्दू लहसुन टमाटर आलू बैगन कचालू अदरक साग आदि वो सब आते पुल्लिंग में लेकिन अपवाद क्या है गोभी मूली गाजर भेड़ी लौकी फली भाजी ये सब स्त्रीलिंग आता है जो अपवाद में जैसे कि ये शब्द के अलावा बाकी जो भी शब्द आएगा जो भी वेजिटेबल का नाम आएगा से सारे के सारे होता है पुल्लिंग बस यही वाला गोभी मूली गाजर भिंडी लौकी फली भाजी ये सब होता है स्त्रीलिंग द्रव्यों के नाम पुल्लिंग है द्रव्यों के नाम कैसे पुल्लिंग होता है जैसे कि दही जल नीर घृत घी तेल शरबत मट्ठा सोडा दूध आदि पुल्लिंग है लेकिन अपवाद स्त्रीलिंग क्या अपवाद से शराब चाय छाछ स्वाही लस्सी कॉफी आदि अपवाद में क्या है तमर देनी कि तापर कौन थिले हबो नाही बोधे तमर कहीं क्वेश्चन तो कौन डायरेक्ट पळे आसला ना अच्छी ना हाँ हबनी कहीं सेटा तो नाही इथरे एठी अच्छे एठी अच्छे एटी अच्छी बरा विन संज्ञाओं के अंत में त्र न ण ख ज और आयु आस हो वे पुल्लिंग होती है जैसे कि मित्र त्र अच्छी पुल्लिंग चित्र पत्र पुल्लिंग सदन बदन भवन मकान अपवाद में लगन चुभन थकान उड़ान धड़कन आदि नाम में पोषण जागरण व्याकरण मरण श्रवण सुख मुख नाक दुख सुख आदि तमर किंतु सेटा देइनी जे ए बहिरे शायद बोधे देइनी जे तत्सम शब्द और अंतरे कौन कौन थिले तमे देखो स्त्रीलिंग कहबो जेमति कि त्याग त्याग एक शब्द है त्याग को हम क्या बोलेंगे स्त्रीलिंग बोलेंगे या पुल्लिंग बोलेंगे पुल्लिंग बोलेंगे कैसे पता नहीं ठीक ये वाला है कि त्याग ये एक तत्सम शब्द है तत्सम शब्द के अंत में त्य त्व अ अश अर ये सब होने से ये पुल्लिंग होता है से जो फॉर्मूला सेटा धाड़ी धाड़ी दी चट्टा चट्टा लाइन हमारे हिंदी वो हाँ ये भी एक है जिस संज्ञा शब्दों के अंत में आ ई छोटी बड़ी ता इया हट बट हो ये संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है जैसे दया आकरण दया माया कृपा पूजा परीक्षा आज्ञा प्रार्थना ये सब स्त्रीलिंग है क्यों स्त्रीलिंग है क्योंकि उनके अंत में आ है या आ तमर जमती देछि घोषिला भलिया तांकर जमती देछि माने खाली धाड़ी धाड़ी खाली मन रखी देले माने बाकी सब ब्रह्मांड रे जेते शब्द अछि सब शब्दर तुम भाग करि परिबो स्त्रीलिंग कोटा पुल्लिंग कोटा तमर किंतु जमती देछि जमती खाली घोषि दबो एति मन रखिबो भाई मो देखुछि जदी एथिरे नथिबो नाही मैम बादशाह का स्त्रीलिंग क्या है
बादशाह का जो एक राजा है उसको हम बादशाह बोलते हैं, इसके वाइफ को क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं। मतलब हमारी जब हिंदू में बोलते हैं राजा, नहीं बादशाह किसी को बोलते हैं, मुगल साम्राज्य में बादशाह बोलते थे, तो उनके वाइफ को क्या बोलते थे? बेगम। बेगम बोलते थे, नहीं बादशाह बेगम। बहुत सारे तुम्हें पता है, जैसे कि पिता, वर, मर्द, औरत, नारी, हाँ, ससुर, सास, सासू ओडिया शब्द, ससुर सासू दिटा ओडिया शब्द, ससुर सास, सम्राट, जी, हाँ सम्राट सम्राज्ञी, वेल, वेल वेल गाय, विधुर, विधुर, विधुर किसे बोलते हैं? जिस, हाँ वेरी गुड। भैया, भाभी, भाई, भाई बहन भी होगा, भाई भाभी भी होगा। दाता, दाता, दात्री, जन्मदाता, जन्मदात्री, नहीं जनक, जननी, नर, इसको अगर मैं स्टार्टिंग से लेके जो जितने भी सारे शब्द है सबको एक एक बार तुम्हें पूछ लूंगी तो भी याद रह जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि सारे शब्द तुमको पता है, बस याद आना चाहिए। पुत्र, देव, देव देवी, देव, देवर देवरानी, देवर देवरानी, जस्ट, जट जेठानी, ठीक। दास, दासी, गोप, गोपी, मामा, मामी, मामा, मामा, मामी, दादा, दादी, बेटा, नाना, घोड़ा, गधा, गधी, भतीजा, बंदर, बंदरिया, बंदरिया, बंदर, बंदरिया, चूहा, ये कैसे होगा? अकरंत तथा आकरंत पुल्लिंग शब्दों में या जोड़कर हम इसको करेंगे स्त्रीलिंग। अगर बंदर पुल्लिंग है हमें पता है, ठीक है, तो अकरंत तथा आकरंत, अकारंत, अकार अंतरे जोड़ा, आकारंत, आकर अंत में मतलब लास्ट में, जैसे कि बंदर, बंदर में लास्ट में अंत में क्या है? अगर हम लिखेंगे कि वो वंडर, नहीं बंदर, बंदर, बंदर लास्ट में क्या है? रा है, नहीं रा अ है। कैसे? जदि हमें ताको संधि विच्छेद कर दो, अक्षर गुड़ा संधि विच्छेद करिए लिखो ब जुक्त अ जुक्त द जुक्त द जुक्त र जुक्त अ, र हलंत, सबुथिरे हलंत लागिबो, जो गुडाक व्यंजन वर्ण हलंत लागिबो, स्वर वर्ण रे हलंत लागिबो नहीं, तो र लिखले हम कोन लिखते? र हलंत जुक्त अ, ताले बंदर लास्ट रे अंतर के हैला अ हैला, तो बंदर अगर जो भी शब्द मन रख देड़ा, जो भी शब्द र शेष रे अंत में अकारंत अंत होता है या फिर आकारंत अंत होता है, उसकी फीमेल वर्जन को या फिर उसकी स्त्रीलिंग में हम इया जोड़कर लिखेंगे, जिसे जैसे बंदर, बंदरिया, नहीं बंदरिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिब्बिया, डिब्बिया कैसे? डिब्बा, तो इसके अंत में क्या है? आ है, तो अ और आ होने से हमें स्त्रीलिंग में, अगर पुल्लिंग में अ या आ अंत में होता है तो स्त्रीलिंग में या जोड़ेंगे हम स्त्रीलिंग बनाने में। डिब्बा, डिब्बिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चिड़ा, चिड़िया, लौटा, लुटिया, लुटिया, कुत्ता, कुटिया,
ये तो एक फॉर्मूला था। अकरंत तथा आकरंत पुल्लिंग शब्दों में जो पुल्लिंग शब्द अकरंत या आकरंत होता है वहां पर सिर्फ हमें या जोड़ना चाहिए, वो कि तुम्हारी क्या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। लेकिन कुछ प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में नी जोड़कर भी हम कर सकते हैं, नी जोड़कर, जैसे मोर मोरनी, ऊंट ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, स्वार 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 स्वारनी, स्वार स्वारनी, भाट सिंह सिंहनी सिंहनी, ओडिया सिंह कौन सिंही सिंही ओडिया रे, हिंदी रे कहबा सिंह सिंहनी नी जोड़कर। राजपूत नी राजपूत नी, शब्द वही के वही रहेगा, सिर्फ नी जोड़कर लिखेंगे। जाट जाटनी। और कुछ व्यवसायवाचक जातिवाचक तथा उपनामवाचक संज्ञाओं में इन या आइन जोड़कर, इन अगर धोबी होगा तो धोबी का इन जोड़ने से धोबिन धोबिन, लुहार लुहारिन, जोगी जोगिन, हलवाई हलवाइन हलवाइन, नाई नाइन, पंडित पंडिताइन, पंडित तार स्त्री है पंडित, ओडिया रे कहचे पंडितियाणी, किंतु हिंदी में बोलेंगे पंडिताइन। भंगी पड़ा, पंडा सॉरी पंडा पंडाइन, माली दर्जी कहार, कहार का मतलब क्या है? कहार कहार का मतलब क्या है? अच्छा, दर्जी का मतलब, हाँ, ये सब व्यवसायवाचक संज्ञा है, सब गोटे गोटे ऑक्युपेशन। दर्जी का मतलब टेलर, माली जे फूल दियंती, कहार होचंती जे तमरो पानी फानी आनी के सब दियंती, सवारी बालिंग जते बेले बाहागर फागर हुए सवारी बालिंग को सफा सफी करंती, कुणिया माने को पानी आनी के दियंती, तांको कहार बोली कहते। साम सापिन, चमार चमारिन, लाला लालाइन, तेली तेलिन, ठाकुर ठाकुराइन, जेतेक देखिबो ऑक्युपेशन वाला तुमरो व्यवसाय का शब्द गुड़िक संज्ञावाचक संज्ञा, सेठी तमे पुल्लिंग रे जदी पुल्लिंग जहाँ थिबो ताको स्त्रीलिंग रे इन या आइन जोड़ी देले सेटा स्त्रीलिंग हे जिवो। और एक है अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक जी पढ़ाउछन्ते पुओ पिला मानंगो अध्यापक, लेडीज मानंगो अध्यापिका। लेखक लेखिका, नायक नायिका, बालक पाठ सॉरी पाठक पाठक पाठिका, गायक गायिका, सेवक सेविका। बस। और कुछ संज्ञा शब्दों के वान मान प्रत्यय को वती मती में बदलकर, अगर लास्ट में वान या मान होता है तो इसको वती या मती में चेंज करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर पाएंगे। जैसे धनवान, वान है, इसको चेंज करेंगे धनवती, धनवती। गुणवान गुणवती, आयुष्मान आयुष्मती, पुत्रवान पुत्रवती, हाँ, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, मती लगे लेटा मती या वती लगा कर करेंगे। भगवान भगवती भगवती। कुछ संज्ञा शब्दों में मादा और नर शब्द जोड़कर, ये तो हमें पता है, अगर कोई भी शब्द का स्त्रीलिंग हो तो मादा लगाएंगे, पुल्लिंग होने से नर लगाएंगे। जैसे भालू एक शब्द है, इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसको स्त्रीलिंग में अगर हम बोलेंगे या लिखेंगे कैसे लिखेंगे? मादा भालू नर भालू, नहीं, मेल को नर भालू, फीमेल को मादा भालू लिखेंगे। खरगोश, खरगोश बोलेंगे मेल को,
हाँ, अगर फीमेल बोलेंगे तो मादा खरगोश बोलेंगे। गेंदा, मादा गेंदा। मक्षी, नर मक्षी। मक्षी क्या है? मक्षी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसको पुल्लिंग करने से नर बोल देंगे सिर्फ। चील, नर चील। चील शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसको नर चील बोल देंगे। कोयल, नर कोयल। गिलहरी, नर गिलहरी। माने हमर प्राणीवाचक शब्द किछिटा प्राणीवाचक शब्द अछि जार मेल अछि किंतु तार फीमेल टा जणा नाही। शब्दटा हम कोनोसी ग्रामर बही किंबा आरंभ नै प्राचीन काल नै आज पर्यंत तक तार फीमेल रो नाटा कोन केही जानि नांदी। तेणु करिकि सेही शब्द गुडी करे जेतेबेले मेल ता माने सेही शब्द गुडी करे खाली पुरुषवाचक अच्छे स्त्रीवाचक नाही ताले सेही जगह रे मादा लगे दबा स्त्री करबा पई कि किंतु अछंती तो प्राणीवाचक शब्द। प्राणीवाचक जितने सारे प्राणीवाचक है हमारे संसार में, सब प्राणीवाचक में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों लिंग मौजूद है। सबु जगह स्त्रीलिंग पुल्लिंग अच्छी से को भी प्राणी हुंतु ना कहीं पशु पक्षी को भी हुंतु नले तांकर वंश विस्तार केमती होचे। किंतु हिंदी साहित्य रे किछिटा प्राणीवाचक शब्दर केवल स्त्रीलिंग अच्छी तार पुल्लिंग शब्द किछि नाही, आउ किछिटा प्राणीवाचक शब्दर केवल स्त्रीलिंग अच्छी तार पुल्लिंग किछि नाही किंबा तार किछि फॉर्मूला भी नाही। सेही सेतिकी तुमको केवल जेतिकी जेतिकी क्लास जाउछ जेतिकी जेतिकी शब्द तुमको मिलुची सेतिकी तुमको मने रखिया पड़िबो जे एई शब्द गुड़ी को प्राणीवाचक जिसमें जिसका पुल्लिंग नहीं है, सिर्फ वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ इसका स्त्रीलिंग नहीं है वो पुल्लिंग होते हैं। अगर पुल्लिंग शब्द है तो मादा लगा के स्त्रीलिंग कर लेना, अगर स्त्रीलिंग है तो नर लगा के पुल्लिंग कर देना। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण है कि कुछ संज्ञा शब्दों में मादा और नर शब्द, जैसे कि भालू। भालू होता है पुल्लिंग, ठीक है, तो स्त्रीलिंग करने से मादा भालू। लेकिन मक्षी स्त्रीलिंग है तो मक्षी अगर स्त्रीलिंग होगा तो नर मक्षी होगा। चील, चिल्लो भी मध्य चील जोड़ा को चिल्लो मध्य स्त्रीलिंग, इसको अगर नर में चेंज करेंगे तो नर चील कहेंगे। कोयल, कोयल का लिंग क्या है? कोयल का लिंग स्त्रीलिंग है, इसको नर कोयल लिख लेंगे। गिलहरी, गिलहरी क्या है? गिलहरी स्त्रीलिंग है। गिलहरी कौन? गुंडीची मूषा, सेटा स्त्रीलिंग। तार पुल्लिंग भी अच्छी किंतु तार पुल्लिंग ना ही नाही। स्त्रीलिंग कहले भी से गिलहरी के बुझो छ, पुल्लिंग रो भी से गिलहरी, किंतु सेठी जत अलगा करियो कहले नार कर दिबो मादा करियो। आउ गोटे भी तुम लाइन अच्छी, जिन भाववाचक संज्ञाओं में जो गुड़ाक भाववाचक संज्ञा मन पकेब। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी किसी भाव का बोध करता है जो भाववाचक संज्ञा हो गए। अब में ना, अब नहीं ये अंत में हम टे भूल बोधे बही रही है जाए संज्ञा के अंत में ना, आन, पन, आबा, त्व प्रत्यय जुड़े हो तो ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। ना, सोना, गाना, नहाना, नाचना आदि। अब क्या होगा? दुराव, छिपाव, सजाव, बनाव, लगाव आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द। अब ना, आन, पन, आपा, त्व प्रत्यय जुड़े है वे प्राय पुल्लिंग होती है। यही सब प्रत्यय गुड़ाक जो शब्द रे थिबो से समस्त गुड़ाक पुल्लिंग शब्द। धाड़ी गुड़ा किंतु तुमको मने रखिया को पड़िबो जे को अक्षर शेष रे थिले से शब्दटा पुल्लिंग शब्द हबो। जैसे त्व, देवत्व, देवत्व पुल्लिंग है, त्व है इसके अंत में त्व है वो पुल्लिंग है। नरत्व, नरत्व क्या है? पुल्लिंग है। त्व जिसके अंत में त्व होता है वो और ये भी भाववाचक होता है। और तो नरत्व कहले से जो लोकटार माने मनुष्य पणियाटा जोटा नरत्व ता पाखरे अछि ता माने एटा कोन गोटे भाववाचक नाही कि, तो तारे लास्ट को अछि कोन? त्व अछि। ताले अगर भाववाचक शब्द होता है लेकिन उसके अंत में त्व क्या क्या है? पन, आप, त्व, त्य, में, ना ये होता है तो ये सारे शब्द पुल्लिंग ही होते हैं।
अच्छा, मनुष्यत्व क्या है? मनुष्यत्व, मनुष्यत्व माने मानविक पणिया, ता पाखरे मनुष्यत्व अछि माने मानव पणियाटा अछि, मानविकता अछि। ताले एटा कोन मनुष्यत्व है? मनुष्यत्व उसके पास मनुष्यत्व है, मतलब ये एक भाववाचक संज्ञा है। अगर भाववाचक संज्ञा है तो लास्ट में त्व है, अगर भाववाचक संज्ञा और अंत में त्व है तो ये भी हो जाएगा पुल्लिंग। मन कन्फ्यूज हो जिवो कारण बहुत सब अलग अलग कौन कौन शब्द थिले पुल्लिंग हबो, कौन कौन शब्द थिले स्त्रीलिंग हबो, को संज्ञा रे थिले स्त्रीलिंग हबो, को संज्ञा रे थिले पुल्लिंग हबो, बहुत कन्फ्यूजिंग। तेणु आकु एमती बहिरु न पढ़ी कि लेखिकिना तमर तम अनुसार जो साइड रे लेखिले तुमको मने रही परिबो, तम अनुसार दी धाड़ी दीटा पेज नोट करिया को पड़िबो। दीटा बाट अछि, गोटे बाट है तम अनुसार नोट कर जिनस गुड़ाक मन रख फर्मुला गुड़ा ये जिनस गुड़ा शब्द रे थिले आमे पुल्लिंग कहबा कि स्त्रीलिंग कहबा, भाववाचक शब्द थिले त्य थिले कौन कहबा, त्व थिले कौन कहबा, अ थिले कौन कहबा, एमती करिवो। आउ गोटे उपाय है बही रे जेते सारा शब्द अच्छी जैसे शब्दटा को घोषी दब, किंतु शब्द घोषिले फर्मुला जान नथिले अलग शब्दर तुलना तुम जानी परिबनी स्त्रीलिंग कोटा पुल्लिंग कोटा। जदि खातारे लेखिकी तुम मन रखा चेष्टा करिवो खाली फर्मुला गुड़ाक एई जिनस पर एई जिनस थिले एटा हुए, ताले तुमको पृथ्वी रे जे कोनोसी शब्द देले भी तुम ताको स्त्रीलिंग कोटा पुल्लिंग कोटा जानि परिबो नै कि। तेणु देख तुमर को कोटा दरकार, खाली एग्जाम पाई दरकार ना मन आसबन कहीं मन आसबन बुझी दबाटा भल घोषी देकी लेखिकी लेखिब जेते थर लेखुच ना लिखवाटा गोटे बढ़िया अभ्यास टे। तेणु आटलिस्ट ए गुड़ाक लिखा प्राक्टिस कर, एगुड़ा कौन अल्प कागज सर दीटा फर्दर सरीज किंतु तमें तम अनुसार लिखिल जे कौ कौ सब बेले लिखला बेले दीटा भाग करदब है जमी आम मैथ्स कलम 1 कलम 2 करचे, गोटे पटे स्त्रीलिंग गोटे पटे पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या क्या आता है, स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है। पुल्लिंग में सब पॉइंट देके लिख लेना है, ये वाला पुल्लिंग में आता है, ये वाला पुल्लिंग में आता है, अगर ये इसमें त्व होता है तो ये पुल्लिंग होता है, कौन सा भाववाचक में त्व होता है तो पुल्लिंग होता है, कि जैसे जातिवाचक में क्या होता है, प्राणीवाचक में क्या होता है, अप्राणीवाचक में क्या होता है। पहले पुल्लिंग का कर दो, फिर स्त्रीलिंग, किस किस शब्द में क्या आने से ये शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है, इसी तरह होने से हो जाएगा। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के ई कारांत कर देने से वो क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे नर, नर का क्या होगा स्त्रीलिंग, नहीं नर का नारी, ये तो मादा एक शब्द है, इसका पुल्लिंग नहीं है। मादा हम लगाते हैं जो फीमेल के पास मादा लगाता है, जिस फीमेल चीज का जो प्राणीवाचक शब्द का मेल नहीं होता है उन सॉरी फीमेल नहीं होता है, इसके आगे हम मादा लगाकर उसको पर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। नर नारी, पुत्र देव देवी, दास गोप, तो हो गया था ना, मामा दादा ये हो गया था। अच्छा ठीक, और बोलो धोबी धोबिन, धोबिन धोबी धोबिन। कहीं हिंदी रे आमे जदि ओडिया कहबा धोबा धोबा बोली कहछे, ओडिया रे धोबणी कहछे तार फीमेल को, किंतु हिंदी रे से धोबा शब्दटा तो धोबी हबो ना, नहीं कि हिंदी रे कौन धोबाटा ठीक कि धोबीटा ठीक। तो धोबी यदि हर्षईकार अच्छी भावियो कि एटा हर्षईकार अच्छी अंत में ईकार है इसीलिए वो स्त्रीलिंग है, नहीं धोबी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है धोबिन, धोबिन। इसी तरह माली मालिन, पंडित पंडिताइन, ठीक। सेठ सेठ, सेठ का क्या होगा सेठानी, सेठानी होगा। नौकर क्षत्रिय, क्या क्षत्रिय क्षत्राणी, क्षत्राणी। चौधरी चौधरानी, चौधरी चौधरानी।
इंद्र, इंद्राणी। संज्ञा शब्द अक प्रत्यय को इका, अक को इका करेगी बदलकर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करेंगे। अध्यापक, नायक, श्रीमान, मगरमच्छ। इसको रखना पड़ेगा। कुछ संज्ञा शब्द में मादा और नर शब्द लगाकर, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मगरमच्छ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसीलिए कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जिसका सिर्फ पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं, और कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं। इसीलिए मगरमच्छ क्या है हमें तो पता नहीं, मगरमच्छ क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। नहीं, मगरमच्छ है पुल्लिंग है, नहीं मगरमच्छ पुल्लिंग है, इसीलिए हम स्त्रीलिंग मगरमच्छ, अगर स्त्रीलिंग बोलेंगे तो मादा मगरमच्छ बोलेंगे, मादा मगरमच्छ। नीचे लिए शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चुनिए। पत्र क्या है, पत्र पुल्लिंग। गोटे काम करिवो, बही का पाखे, बही तो नथिबो का पाखे, मोबाइल तो ठीक, फोन जिंदाबाद। आपको थरे थरे पढ़ी नहीं, मतलब मैं बहुत लेट में ज्वाइन की हूँ ग्रुप, तो नहीं है। हाँ, और एक बार भेज दो तो थोड़ा। तो एक काम करो, हिंदी वाले ग्रुप में जो ये तुम्हारा ऑप्शनल हिंदी वाले ग्रुप में हो ना? नहीं, अलग है। हाँ, ये अलग से स्टूडेंट्स। हाँ, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो।